नमस्कार। चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं कि जब हम माँ बाप होते हुए अपनी ड्रीम्स, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं तो उसका क्या असर होता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं जिससे मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे अपनी एक पर्सनालिटी लेके पैदा होते हैं। उनकी वो पर्सनालिटी यूनिक है, उनकी क्वालिटीज़ यूनिक हैं, उनका स्किल सेट यूनिक है। ये सब होते हुए हम अगर अपनी इच्छाओं को, अपनी ड्रीम्स को जो हम नहीं फुलफ़िल कर पाए, अगर हम उन पे थोपते हैं तो हम उनकी पर्सनालिटी पे कितना नेगेटिव असर डालते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हमारे बच्चे, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी जीने का तरीका है जो बचपन में हमें इतनी क्लियरली दिखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं वो हमें बहुत क्लैरिटी से दिखता है। अगर आपके बच्चे का कोई पर्टिकुलर टैलेंट है, हो सकता है उसको गाने का टैलेंट हो सकता है उसको ड्रामा का टैलेंट हो सकता है उसको ड्राइंग का टैलेंट हो, लेकिन उसको मैथ्स में मन नहीं लगता हो, और आप एज अ पेरेंट मैथ्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों और आप उसके उन सब टैलेंट्स को दबा रहे हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो सिर्फ मैथ्स में अच्छा करे, तो कहीं पे आप अपने बच्चे की एक नेचुरल एबिलिटी जो है उसका गला घोट रहे हैं। नंबर 2, ऐसा करने से आप उसकी पर्सनालिटी में कॉम्प्लेक्सेस ला रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ उसको नेचुरली आती है, जो चीज़ उसको एक गॉड गिफ्ट टैलेंट है, जब वो बच्चा उस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहा है, उस पर वो थोपा जा रहा है जो उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो कहीं पे बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर देता है। जब बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खोना शुरू करता है तो उसकी एबिलिटी किसी भी और चीज़ में अच्छा करने की कंपैरेटिवली कम होती जाती है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा है और जो मैं अच्छा कर पा रहा हूँ मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चा उन चीज़ों में उलझ के रह जाता है। एज अ पेरेंट हमारा जॉब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो नहीं कर सके वो हम अपने बच्चों पे थोपें। मैं एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट पेरेंट्स से मिलती हूँ। कई बार मेरी 1-to-1 सेशंस में पेरेंट्स आके कहते हैं हम तो डॉक्टर हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इसकी वजह से तो हमें इतना दर्द हो रहा है, हमें इतना दुख हो रहा है, हमारी तो ज़िंदगी बिल्कुल फॉल अपार्ट कर रही है। उन पेरेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ, हो सकता है वो बहुत अच्छा डॉक्टर ना बन सके, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा वीजे बन सके, वो बहुत अच्छा एक टीचर बन सके, हो सकता है वो बहुत अच्छा एक लॉयर बन सके, हो सकता है वो बहुत अच्छा एक कोच बन सके, हो सकता है वो बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। इस पर्सपेक्टिव को रखना हर पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को अपनी तरफ से पूरा नहीं कर सके और कर भी पाए, और हम अगर मेरे बच्चे हमको फॉलो नहीं कर रहे, और बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स का एक वैलिडेशन होना, उनके पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस मिलना कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, पेरेंट्स से शाबाशी लेना उनकी एक फाउंडेशनल नीड होती है। अगर हम वो अपने बच्चों को ना दे सकें तो हम बहुत 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 नाइंसाफ़ी करते हैं अपने बच्चों के जीवन के साथ। तो आप एज अ पेरेंट क्या अपने में अंदर इतना बड़प्पन दिखा सकते हैं कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जिससे आपके बच्चे को एक गॉड गिवन गिफ्ट है, आप उस चीज़ को इनकरेज करें जिसमें बच्चा नेचुरली शाइन कर सकता है और अपनी ड्रीम्स और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पे रख दें। ये करना आसान नहीं है, लेकिन इसको करने में समझदारी है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हमको बहुत तकलीफ़ देती हैं। मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्सरसाइज मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है और मेरी सेहत को बेहतर बनाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 18 घंटे काम करूं या मैं 16 घंटे काम करूं, बट आई नो दैट इन डूइंग दैट जो मेरा काम है, काउंसलिंग का काम है, मेंटरिंग का काम है, कोचिंग का काम है, उससे कई लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है, तो मैं उसको वो करती हूँ। देर आर डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक डूइंग, बट फॉर द प्रॉपर राइट थिंग टू डू आई डू इट। सो एज अ पेरेंट सही क्या है, क्या अपना झंडा गाड़ना ज़रूरी है, अपनी ड्रीम्स को आगे रखना ज़रूरी है,
या आपके बच्चे की खुशी और आपके बच्चे की मेंटल फिजिकल हेल्थ का प्रॉपर डेवलपमेंट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये बात अब तक समझ में आ गई कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम अपने बच्चे को इनकरेज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें जिसमें जो उसका गिफ्टेड नेचुरल टैलेंट है वो उसको डेवलप कर सके। उसको ऐसी प्लेटफॉर्म्स दें, ऐसी इनकरेजमेंट दें। अगर वो ड्राइंग अच्छी करता है तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में उसको जाने की अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर वो ड्राइंग अच्छी करता है तो टीचर से जाके बात करें कि इज़ देयर अ स्पेशल कोर्स और अ क्लास माई चाइल्ड कैन डू। यूट्यूब पे सर्च करें, कितने सारे वीडियोस हैं जहाँ पे सिखाते हैं, ऑयल पेंटिंग सिखाते हैं, क्रेयॉन पेंटिंग सिखाते हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। आजकल ऑनलाइन स्पेस में बहुत जगहें हैं जहाँ पे बच्चे ड्राइंग सीख सकते हैं। ये तो जस्ट एक वन एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम रिसर्च हर चीज़ के बारे में कर सकते हैं जिस चीज़ में हमारे बच्चे के अंदर रुझान हो, जिस चीज़ को बच्चा एक्साइटमेंट के साथ देख सके या सीख सके। सेकेंड थिंग, अपने एम्बिशन को कंट्रोल में रखें। बार बार अपने बच्चे को ये मत कहें, अरे हमने ये किया तुम नहीं कर पाए, हमने ये किया नहीं कर पाए। आपने जो किया बहुत अच्छी बात है, वो आपकी ज़िंदगी थी, लेकिन आपका बच्चा जो कर रहा है उसमें वो चीज़ का प्रोत्साहन उसको देना। बच्चे को बाकी बच्चों से कंपेयर मत करें। हो सकता है आपका एक बच्चा उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो जिसमें आपको बचपन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हों, बट अपने बच्चे को जो सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, बाकी बच्चों से, अपने ब्रदर सिस्टर से उसको कंपेयर मत करें। उसको उस चीज़ में इनकरेज करें जिसमें वो अच्छा है। हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छा हो और वो साइंसेस में अच्छा ना हो सकता है वो हिस्ट्री में अच्छा हो और वो मैथ्स में अच्छा ना हो सकता है वो लैंग्वेजेस में अच्छा हो और इकोनॉमिक्स में अच्छा ना हो, डजेंट मैटर। जिसमें वो अच्छा है उसमें उसको इनकरेजमेंट देने से वो उस चीज़ में आउटशाइन करेगा। नंबर 3 पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के बारे में हमेशा ये सोचें कि लाइफ का एक साइकिल है। जिस चीज़ में मैं अच्छी थी एज अ पेरेंट, हो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा उस चीज़ में अच्छा हो, लेकिन उस साइकिल को ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी, उस इंक्लूसिव नेचर लाने की। मैंने ये किया, ये भी ये किया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में किसी भी चीज़ को अंदर इंक्लूजन लेके आने की बहुत ज़रूरत है। एक ही चीज़ के ऊपर लगातार 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 जोर देने से इट डजंट इम्पैक्ट और हेल्प एनीबडी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ज़रूरी है, कई बार पेरेंट्स, अब जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हम तो अपने बच्चों के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स भी ये बात कहते हैं, हमारे अपने ज़माने में हम ये ज़िंदगी ऐसे करते थे, हमने ये ऐसे किया, हमने वो ऐसे किया। बहुत अच्छी बात है, आपने वो किया, उसका हमें रिस्पेक्ट है, लेकिन आज का जो टाइम है उस टाइम के साथ आगे बढ़ना और भी बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ का लकीर फ़कीर बन के रहना कि उस टाइम में ये होता था। जब मैं ग्रो अप कर रही थी तो ऑप्शन क्या था करियर का, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, दैट्स अबाउट इट। आज ऑप्शंस जो हैं, 11-11 साल के बच्चे यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। आज की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। ये ओपन माइंडेडनेस रखना, कीपिंग एन ओपन माइंड, और उन डायलॉग्स को रिपीट नहीं करना जो हमारे माँ बाप हमारे साथ रिपीट करते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, तुमने क्या कर लिया। आपको अच्छा लगता है जब वो ऐसे बोलते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है जब आप यही चीज़ अपने बच्चे के साथ रिपीट करेंगे, आपका बच्चा कहेगा वाह वाह वाह, वेरी गुड मम्मी, व्हाट अ नाइस थिंग टू से, और डैड दैट्स वंडरफुल। नो, योर चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन सेइंग व्हाट ही इज़ डूइंग टुडे इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आज वो कर रहा है, आपने जो किया वो आपने किया, आज जो मैं कर रहा हूँ क्या वो आपको खुशी देता है। तो वो पुराने घिसे पिटे डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों के आगे, क्योंकि उससे कुछ भी पॉजिटिव नेचर नहीं आता। जब हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ये सोचना कि जो मुंह से हमारी बात निकल रही है वो हमारे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही है या हमारे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर कर रही है। बोलने से पहले ये सोचना। अगर आपका बच्चा ये कहता है, अगर आप टीचर हैं या आप एक लॉयर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका बच्चा कहता है मुझे मम्मी आपका करियर बहुत अच्छा लगता है, मैं तो आपकी तरह ही डॉक्टर बनूंगा या आप ही की तरह ऑफिस में जाऊंगा या आप ही की तरह टीचर बनूंगा। वेरी नाइस, उस बात को सुने, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये इनकरेज करें कि बेटा यू कैन वर्क विथ बेटर। अगर आप टीचर हैं, यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ साइंस ऑप्शन,
यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग एन आर्ट्स ऑप्शन, यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग अ लॉयर। बच्चे की होराइजन को बढ़ाएं, इस बात पे अपनी ईगो को ब्लोट मत होने दें कि भैया मैं तो टीचर थी, मेरा बच्चा भी टीचर बनना चाहता है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है। एक तो ये है कि बच्चा उस चीज़ को देखता है और उसको ग्लोरीफाई करता है, और दूसरी बात ये है क्या बच्चे में वो क्षमता है कि उतनी पढ़ाई या उस चीज़ को आगे चलकर निभा सके। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक बच्चे को इतनी अकल नहीं होती ये समझने के लिए कि आप जो नौकरी करते हैं, आप जो पढ़ाई करते हैं या जो आप काम करते हैं उसको करने में कितनी मेहनत लगती है। तो उसको ये ऑप्शंस देना, हर चीज़ का एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे जब मैं टीचर थी, तो ये कहते थे कि एज अ टीचर हम, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं एक्सपोजर का। उनको हम ये दिखा सकते हैं दुनिया में ये सब चीज़ें हैं, और फिर उन पे हम ये छोड़ सकते हैं, अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उन पे ये छोड़ सकते हैं बेटा ये चीज़ें हैं, लेकिन आप जो चाहें चूज़ करें। और बच्चों को ये समझाना, आप कोई भी चॉइस लें, आप टीचर बनने का चॉइस लें, हाउसवाइफ बनने का चॉइस लें, आप पेरेंट बनने का चॉइस लें, आप डॉक्टर बनने का चॉइस लें, आप एक वीजे बनने का चॉइस लें, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का चॉइस लें, आप IIT जाने का चॉइस लें, वट एवर बी द चॉइस, मेहनत इज समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टू ऑल ऑफ देम अक्रॉस। हार्ड वर्क का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप कोई भी फील्ड लेना शुरू कर दें, कोई भी फील्ड के बारे में आगे जाने के बढ़ने का सोचें, आपको कमिटमेंट जो देनी पड़ेगी अपने हार्ड वर्क की, अपने पेशेंस की, अपने राइट एटीट्यूड की, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे अगर हम अपने बच्चों पे कन्वर्सेशंस करें, अपने बच्चों के बारे में इनके साथ इन चीज़ों के बारे में बात करें, उनको ये समझाएं कि कोई भी आप फील्ड ले सकते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए अंधाधुन मेहनत करने की ज़रूरत है। दोज आर इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस दैन के हम अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों के ऊपर थोपें। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों से बात करेंगे। अगर आपको अपनी एज अ पेरेंट कोई चैलेंज आ रहा है, आप मेरे साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।